बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। जैसा कि संसद में मोदी जी ने कह दिया है एनडीए 400 पार, तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे इस बार 400 पार हो जाएगा बीजेपी का रथ। भाई उत्तर भारत में तो पहले से ही मामला एक तरफा था, तो बाकी सीटें कहां से आएगी, लोगों के मन में ये सवाल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। दोस्तों 2019 के चुनावों में बीजेपी ने केवल उत्तर भारत में ही 237 सीटें जीती थी, जो कि पूरे उत्तर भारत का 90% थी। इस बार बीजेपी को यूपी और बाकी जगह पर प्रदर्शन अच्छा होने की उम्मीद है, तो कुछ सीटें यहाँ से भी बढ़ेगी। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की। दोस्तों वैसे तो कुछ लोग बीजेपी को उत्तर भारतीयों की पार्टी कहकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, लेकिन ऐसा अब रहा नहीं है। बीजेपी अब दक्षिण भारत में अपनी जड़ें जमा चुकी है। अगर हम बात करें दक्षिण भारत के दो राज्यों की, कर्नाटक और तेलंगाना के बारे में, तो यहाँ बीजेपी पहले से ही मजबूत है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक में 25 सीटें जीती थी और एक उनके समर्थन से निर्दलीय जीते थे यहाँ पर। वहीं अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो बीजेपी ने 2019 के चुनाव में तेलंगाना में 4 लोकसभा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। इस बार भी बीजेपी इन दोनों ही राज्यों में मजबूत दिख रही है। रही बात आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल की, तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी और जनसेना के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। अगर हम बात करें केरल की, तो यहाँ बीजेपी इस बार 3 सीटें जीत सकती है, ऐसा कई सर्वे में दिखाया जा रहा है, जिसमें तिरुवनंतपुरम, थ्रिसूर, पलक्कड़ वो सीटें हैं जिन्हें बीजेपी जीत सकती है। अगर इन सीटों को बीजेपी जीत जाएगी तो एक और राज्य में उसका खाता खुल जाएगा। और तिरुवनंतपुरम से लड़ते हैं शशि थरूर, अगर वो हार जाते हैं तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होगी। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में अन्नामलाई ने जिस तरह से बीजेपी को रफ्तार दी है, उससे इस बार बीजेपी का वोट शेयर यहाँ 20% तक जा सकता है। अगर बीजेपी यहाँ 20% वोट शेयर पा लेती है तो ये बीजेपी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। कुछ ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी तमिलनाडु में 4 सीटें जीत सकती है। अगर बीजेपी का यहाँ खाता खुलता है तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। इस बार बीजेपी की सीटों में दक्षिण भारत में भी वृद्धि देखी जा सकती है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं पूर्वी भारत की। पूर्वी भारत में हम बात करेंगे बंगाल और उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में 2019 में बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन हो सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अगर हम बात करें बंगाल की, तो यहाँ बीजेपी ने 2019 में 18 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। इस बार की हम बात करें तो बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर है। वहीं टीएमसी को हार का डर सता रहा है, क्योंकि बीजेपी दिन ब दिन बंगाल में मजबूत होती जा रही है। इस बार कई सर्वे बीजेपी को टीएमसी से आगे बता रहे हैं और कई सर्वे के हिसाब से यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर है। इस बार बंगाल का चुनाव रोचक होगा, बीजेपी की यहाँ पर सीटें बढ़ सकती है। इस बार उत्तर बंगाल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में भी बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है। पिछली बार उत्तर बंगाल में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, इस बार दक्षिण बंगाल के अंदर बीजेपी एंट्री ले सकती है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे उत्तर पूर्व की। उत्तर पूर्व में सबसे बड़े राज्य असम में बीजेपी ने 2019 में 9 सीटें जीती थी। इस बार उन्होंने 11 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसे वो कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। उत्तर पूर्व में इस बार बीजेपी का गठबंधन नेडा यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस क्लीन स्वीप करेगा। दोस्तों इस तरह से बीजेपी इस बार हर क्षेत्र में अपनी सीटें बढ़ाएगी और जिससे वो 400 पार जा सके। बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, देखते हैं आने वाले चुनावों में क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।